आपके नज़र में राहुल गांधी की छवि किस प्रकार का है? राहुल गांधी की छवि किसका, बड़ा बचकानी हरकत करते रहते हैं। बचकानी हरकत करते हैं? हाँ, लोकसभा में फ्लाइंग किस फेंकते हैं, अच्छा। कभी कूली का रूप धर लेते हैं। हाँ, फिलहाल में कभी भारत जोड़ो यात्रा पर चल देते हैं, पता नहीं भारत कहाँ से टूटा हुआ है। हमारी मौजूदगी अभी पटना जंक्शन पे है और यहाँ पर आगामी 2024 का जो इलेक्शन होने वाली है उसको लेकर के लोगों से राय लेने आए हैं और यहाँ पर जानते हैं कि लोगों का क्या राय है और 2024 के इलेक्शन में उनका किधर का मत है, वो किधर जाने वाले हैं और किसे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, किनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं 24 के इलेक्शन में। अभी तो तत्काल में ही है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भविष्य में भी उनको ही देखिएगा। अरे भविष्य में तो अभी यही है, वो I.N.D.I.A में अभी तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन, इसका तो चयन हुआ ही नहीं। हाँ, सीटों कहते हैं कि मेरे पास हर एक प्रकार का प्रधानमंत्री मटेरियल है, महिला चाहिए तो महिला है, युवा चाहिए तो युवा है, बूढ़ा चाहिए तो बूढ़ा है, हर एक पिछड़ा चाहिए तो पिछड़ा है, सब चीज़ कहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? तो उनको कौन प्रधानमंत्री बनाएगा? कोई नहीं बना, कोई नहीं, कौन बनाएगा? राहुल गांधी है ना जी। हाँ, उनको युवा बोलते हैं। युवा प्रधानमंत्री बनते हुए उनको बोलता है कि जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन, हाँ। वो कहते हैं कि युवा हमारे नेता है राहुल गांधी, हाँ। उन्हीं को प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, तो कैसा अखिलेश यादव बन जाएंगे प्रधानमंत्री? जब है राहुल गांधी तो कैसे बन जाएंगे? नहीं, हमने इसलिए बोला, देखिए, हाँ। साथ चेहरा आया था ना बम्बई बैठक के पहले, आया था केजरीवाल, हाँ, ममता बनर्जी, जी। हाँ, नीतीश कुमार, हाँ। उद्धव ठाकरे, और दो चेहरा और कौन था? ममता बनर्जी हो गया, 7 चेहरा आया था। नीतीश कुमार का भी, नीतीश कुमार भी थे, सातों को प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बताइए, तो अखिलेश यादव, हाँ, कौन? राहुल गांधी, हाँ। आपके नज़र में राहुल गांधी की छवि किस प्रकार का है? राहुल गांधी की छवि किसका, बड़ा बचकानी हरकत करते रहते हैं। बचकानी हरकत करते हैं? हाँ, लोकसभा में फ्लाइंग किस फेंकते हैं। अच्छा। कभी कूली का रूप धर लेते हैं। हाँ, फिलहाल में कभी भारत जोड़ो यात्रा पर चल देते हैं, पता नहीं भारत कहाँ से टूटा हुआ है। हम तो यही जानते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। एक सूत्र बंधे हुए, बिल्कुल बंधे हुए हैं, जी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो कहाँ से भारत जोड़ो यात्रा पर चल लेते हैं, तो मुझे कुछ उनकी बातें समझ में आती नहीं है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, तो उनका कुछ उपलब्धियां जो आप बता सके हमें। जनधन योजना में 50 करोड़ से ऊपर खाते खुल गए, 80 करोड़ लोगों को 3 वर्षों तक मुफ्त का राशन दे रहे हैं जी। अभी भी मिलता है? अभी भी मिलता है। हाँ। इसके अलावा आपको ये जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, 3 तलाक को समाप्त किया, एयरपोर्ट का विस्तार किया, बंदरगाह का विस्तार किया, एम्स खुलवाए, G20 कोरोना में 1 अरब से ऊपर लोगों को टीका दिलवाया। G20 समिट तो अभी हुआ है, वो तो होना होता है, वो तो हर देश को मिलता है, वो तो कोई विपक्ष इस पे भी बता रहा है कि G20 का काफी था भरमाने के लिए लोगों को। नहीं, वही भरमाना इसमें क्या है? G20 में जो देश है जितने, तो इस बार जैसे अब अगली बार ब्राज़ील करेगा, तो वो तो करना होता है, ये भरमाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जिनको अकल ही नहीं है तो वो इस तरह की बातें करते हैं, जो जानते ही नहीं है तो वो इस तरह की उलूल जुलूल बातें क्या करते हैं। इसका मतलब आपके कहने से, आपके नज़र में 2024 का जो आगामी प्रधानमंत्री इलेक्शन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो वर्तमान में भी हैं, जब तक इंडिया पार्टी साझा घोषणा पत्र, सीटों का बंटवारा, ब्लॉग, प्रधानमंत्री का उनका उम्मीदवार कौन, 2.5-3 महीना बीत गए, 3-4 बैठकें हो गई, केवल 1400 सदस्य समन्वय समिति बनी और उसमें हुआ कि 14 को मीडिया एंकर को प्रतिबंधित कर दिया गया, समझ गए। तो अभी सत्ता में आया भी नहीं। लोकतंत्र के चौथा खंभा पे को बैन कर दिया। तो बताइए, आप ही के माध्यम से ना हम लोगों को पूरी जानकारी मिलती है, नहीं तो हम लोग तो बिल्कुल अंधेरा में हैं। आप हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आप ही से हम लोग को सारी जानकारी मिलती है। आप ही लोग को हम बैन कर देंगे तो हमें क्या जानकारी, आम आदमी को क्या जानकारी मिली? कुछ नहीं मिलेगी जानकारी हम लोग को। आप भी ये कहते हैं कि जो बैन किया गया है वो उसके तरफ से जो किया गया वो गलत है? गलत तो है ही। मीडिया को आप कैसे बैन कर दीजिएगा? आप दूसरे नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आ गया कि 18 साल में मुख्यमंत्री रहा, मैंने मीडिया को कभी बैन नहीं किया। उन्हीं के पार्टी से बहुत सारे नेता ऐसे कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था, गलत है। बिल्कुल सही बात है।
नहीं करना चाहिए बस था। लास्ट सवाल आपसे बाबा करेंगे। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जाता है, ऐसा कह रहा है बिहार के जनता जो उनके सपोर्टर है, उनके विपक्षी दल के नेता बिहार से, वो कहते हैं कि पीएम मटेरियल हमारे नीतीश कुमार भी हैं। तो इस पे ऐसा जदयू के नेता बोलते हैं, सब लोग बोले, जदयू के नेता बोलते हैं कि पीएम नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल है। आपको लगता है? ये मैं भी मानता हूँ। इसलिए कि 18 वर्षों में उन्होंने विकास को, बिहार का विकास करके दिखाया। गांव-गांव तक सड़कें, गांव-गांव तक बिजली, गांव-गांव तक पानी, फ्लाईओवर। आप अभी ज़मीन का कोई भी दस्तावेज आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। कम 1 रुपये में आप पारिवारिक, और इससे इनकार नहीं किया सकता। आप 24 में किस मुद्दे पे बीजेपी को, एनडीए को वोट देने वाले हैं? जो विकास करके दिखाएगा, क्योंकि मुझे आम आदमी को सिर्फ विकास से मतलब है। हमारा विकास होना चाहिए, सिर्फ विकास के नाम पे मैं वोट करूंगा। और विकास के नाम पे। जी। चलिए, ये है हमारे साथ अभी बाबा है जो पटना जंक्शन से आपको दिखा रहे थे, और भी इस तरह से खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आपका क्या राय है हमें वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं लाइव समाज तक न्यूज़ और मेरा नाम चंदू कुमार है। धन्यवाद।